पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 4-5 बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने रखने हाजिर हुआ। वजह यह है कि रशिया और चीन दोनों आपस में बैठ के मशवरा ये कर रहे हैं कि आखिरकार वजह क्या है। ये अमेरिका किस प्रकार की धमकियां लगा रहा है चीन को। बड़ा अधिकारी यानी कि चीन के विदेश मंत्री, वो रशिया के विदेश मंत्री चीन का दौरा करने जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। और दूसरी बात, ईरान के क्या क्या जवाब आए हैं, क्या क्या ईरान कहना चाहता है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले खबर लगाता हूं। ये पहली खबर देखें दोस्तों, ये 14-15 अप्रैल को ऑफिशियल विजिट करने जा रहे हैं लारेव। ये विदेश मंत्री हैं दरअसल इस रशिया के। टेक प्लेस विद नेगोशिएशन शेड्यूल विद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी। चाइना के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री आपस में बैठ करके बात चलने जा रही है कि अमेरिका जिस प्रकार का ब्लॉकेट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस के सामने, उसमें हमें किस प्रकार का नुकसान होने जा रहा है और हमारा क्या उसके अंदर अगला कदम होगा। द मिनिस्टर विल डिस्कस इश्यू ऑफ द बायलैटरल कॉपरेशन एक्सचेंज। दोस्तों खबर यह है कि मैं जो आपको बता रहा हूं, सबसे पहली खबर जो सबसे बड़ी इस पूरे रीजन की है वो ये है कि मिनिस्टर विल डिस्कस इशू बायलैटरल कॉपरेशन एक्सचेंज ऑफ द व्यू इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हॉट टॉपिक्स। हॉट टॉपिक्स क्या है? ईरान के मसले को लेकर के अमेरिका जिस प्रकार से धमका रहा है पूरी दुनिया को, रशिया और चाइना अगर एक साथ बैठ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि कोई बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है। एक बात तो है ये। दूसरी खबर मैं दिखाता हूं आपको, अनादोलू इंग्लिश, ये टर्की का अखबार है। इसमें लिखा है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लारेव टू विजिट चाइना ऑन ट्यूसडे फॉर 2-day ट्रिप। 2 दिन का ये मसला है और बीजिंग ने कहा कि यूएस ईरान टेंशन इज स्टेट ऑफ हॉर्मस। ये स्टेट ऑफ हॉर्मस के संबंध में जो टेंशन चल रही है, जो अमेरिका ने बता दी है, उसको लेकर के बात हुई है। अब बात यह है दोस्तों कि यहां जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है और तेल की जो कह सकता हूं कि किसी प्रकार से रेट चल रहे हैं, इसके बारे में फ्रांस के जो मिनिस्टर हैं उनकी बात हुई है अराक्ची साहब से। अराक्ची यानी कि विदेश मंत्री ईरान के। तस्नीम न्यूज एजेंसी, खबर यह है दोस्तों कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके जो फ्रेंच काउंटर पार्ट हैं, ये बैरोट, इन लोगों ने फोन कॉल पे बात की है थर्सडे को। हालांकि खबर हमारे पास देर से आई है। ईरान कंडेम कर रहा है जो फ्लैग्रेंट वायलेशन चल रहा है सीज फायर का, जो ज़ायनिस्ट रिजीम करा रही है, डिमांडिंग इमीडिएट ग्लोबल इंटरवेंशन ऑफ द स्टॉप इसराइल ब्रूटल अटैक्स ऑन लेबनान को लेकर भी बात हुई है और बाकायदा ये भी बात हुई है कि आखिरकार तेल की कीमतों को कैसे नीचे लेकर आया जाए। ये खबर देखें, मैं माफी चाहूंगा दूसरी चीज लग गई थी आपके सामने। दोनों ही मसले पर बात हुई लेबनान पे, चूंकि फ्रांस ने एक जमाने तक लेबनान पर जो है हुकूमत की है। IRNA न्यूज एजेंसी की खबर है कि फ्रेंच के जो काउंटर पार्ट हैं बैरेट, उन्होंने फोन कन्वर्सेशन किया संडे नाइट, डिस्कस लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन ईरान यूएस नेगोशिएशन इस्लामाबाद के बारे में बात हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मस के बारे में बात हुई है। ये खबर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और दिखाता हूं। ये डिप्टी स्पीकर है जिनकी खबर है, डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, अमेरिकन हैड नॉट कम टू टेक पायलट फ्रॉम इस्फहान। अमेरिका ने जो इस्फहान के पास उतरे थे, जो पायलट के बारे में बात चल रही थी, उनका कहना यह था कि एक्चुअली ये यूरेनियम के चक्कर में आए थे जिसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। दे हैड टू कम टेक यूरेनियम, वो आए थे यूरेनियम को लेने, लेकिन वो फेल्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब आप देखें, प्रेस टीवी ने छापा कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं पजेश्कियां, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहा है और वो उनका जो रवैया है वो बहुत गलत है और बातचीत में ऑब्स्टेकल भी जो लगाए हैं वो दरअसल एग्रीमेंट में अमेरिका की वजह से ही लगे। आखिर वक्त में बताया जाता है कि JD Vance के पास फोन आया और तभी से वो तमाम की तमाम बातचीत आपस में गुडमुड हो गई। अल जजीरा ने छापा कि ईरान की जो आर्म फोर्सेज है उसने डिक्लेयर कर दिया कि गल्फ पोर्ट आर आइदर एवरीवन फॉर और नो वन। ये मैंने आपको कल भी बताया था सुबह। इन्होंने कहा या तो हमारे यहां से तेल जाएगा वरना गल्फ में किसी रीजन के पास से नहीं जाएगा। ये अल जजीरा की खबर दिखा रहा हूं दोस्तों में, और बहुत बड़ी खबर है। अगर मिसाल के तौर पे ईरान इस बात को कह रहा है कि अगर आपने नेवल ब्लॉकेट लगाया तो अब अगली बार जो सऊदिया फुल स्केल पर अपना पेट्रोल जो है, अपना क्रूड ऑयल जो है बाबे मंदलब से जो भेज रहा है, उसको समझ लीजिए कि उसके अंदर ब्लॉकेट आ जाएगा। यानी कि
हूतीज जो है इसके अंदर कूदने वाले हैं, सिर्फ ईरान का इशारा। अब इसमें मसला यह है कि हूतीज का यानी कि यमन का और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा है। ऐसे समय में वो ईरान की तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे कि वो आखिरकार इसराइल के खिलाफ जाएं और ईरान के साथ खड़े हों। लेकिन मजबूरी हो जाती है दोस्तों। बात यह है दोस्तों कि बड़े हालात इतने नाजुक हैं, तेल की कीमतों से पूरी दुनिया में महंगाई, उधर रशिया और चाइना अगर मिसाल के तौर पर बायलैटरल टॉक करने जा रहे हैं तो अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सोचने का विषय है कि आखिरकार ये टॉक किस तरफ जाएंगी। दूसरी खबर बड़ी यह है कि जो ईरान ने ऐलान किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से यदि हमारा तेल निकाला नहीं गया तो फिर गल्फ में तमाम जितनी भी पोर्ट्स हैं वहां से कहीं से भी तेल नहीं निकलेगा। ये दो बड़ी खबर दोस्तों दुनिया की उस, मैं कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था को इतनी ज़्यादा ज़मींदोज़ कर सकती हैं कि हम लोग अंदाज़ा लगाने में कासिर हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? एक तो डोनाल्ड ट्रंप का बददिमागपन, जो बददिमाग वो है, और दूसरी बात है वो ज़ायनिस्ट लॉबी और वो नेतन्याहू जो पूरी दुनिया के पूरे खित्ते को एक लड़ाई में धकेल देना चाहता है। ईरान ने अपने पूरे मौक़िफ़ को बिल्कुल क्लियर करके रखा दुनिया के सामने। वो बातचीत भी करने आया था, चूंकि 2 बार उसको धोखा मिला, लेकिन उसके बावजूद भी जे.डी. वेंस के सामने वो बातचीत करने पाकिस्तान आया, जबकि इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके के जो है मैं कह सकता हूं कि खदशात थे, नुकसानात थे। क्या खदशात हो सकते थे? खदशात ये हो सकते थे दोस्तों कि आखिरकार जो अरागची हैं, जो स्पीकर हैं, जिस जगह से जा रहे हैं वो कहीं पर भी हमला हो सकता है, चूंकि आपने पहले कतर में इस तरह का हमला देखा है। बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ से इकट्ठे हुए थे और वहां पर जो है लोगों को मार दिया गया था। तो ये इसराइल और अमेरिका किसी भी तरीके से दुनिया के माहौल को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। पसे पर्दा तो आपको लगता यही होगा पहली नज़र में कि ईरान कर रहा है, लेकिन ईरान के ऊपर जितनी बर्बादियों का बादल छा गए हैं इसराइल की वजह से और अमेरिका की वजह से, वो दुनिया देख रही है। 2 बड़ी खबरें दोस्तों, चीन का रूस का मिलना और ये जो अल्टीमेटम दिया गया कि किसी का तेल नहीं निकलेगा, बहुत बड़ी खबर। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।